विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 62 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे बाईपास कैपेसिटर फिल्टर, पार्श्वपथित संधारित्र फिल्टर। इससे पहले हमने श्रेणी प्रेरकत्व तो फिल्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने एक कुंडली का प्रयोग किया था फिल्टर के रूप में, और यहाँ इस फिल्टर के नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या यूज किया जाएगा, संधारित्र। ठीक है, और इसकी डायग्राम हमने आपको बना दी थी प्लीज इससे पहले वीडियो लेक्चर में, और वर्किंग फंक्शन का कुछ पॉइंट जो बेसिक पॉइंट था और मेन पॉइंट था उसके बारे में भी आपको बता दिया था। जैसे संधारित्र जो है वो डीसी कंपोनेंट के लिए कैसा व्यवहार करता है, क्या रिएक्ट करता है, और एसी कंपोनेंट के लिए क्या रिएक्ट करता है, वो हमने आपको इधर समझा दिया था। ठीक है, तो अब इसकी संरचना थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको मैं लिख रहा हूँ। तो इसकी है संरचना। संरचना देखिए क्या होगी। संरचना में सिर्फ ये डिफरेंस रहेगा कि एक भी में वो क्या बोलते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो लोड प्रतिरोध RL लगा होता है उसके समांतर क्रम में एक उच्च धारिता का क्या संधारित्र प्रयोग किया जाता है। सिर्फ ये आपको इसमें ऐड करना रहेगा। ठीक है, कर लीजिए। पार्श्वपथित संधारित्र फिल्टर में, फिल्टर के निर्माण में फिल्टर के निर्माण के लिए अर्ध तरंग या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के परिपथ में लोड प्रतिरोध RL के समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में एक उच्च धारिता के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके समांतर क्रम में का एक संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। किस क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, बस बाकी जब आप एक कैपेसिटर को, एक संधारित्र को हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर में जो लोड रेजिस्टेंस लगा रहता है, लोड प्रतिरोध जहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है, तो उस पर आप उसके समांतर क्रम में क्या लगा देते हैं, चित्र में लगा था ना, वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या था, एक तो समांतर क्रम में
संधारित्र अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका बाईपास कैपेसिटर फिल्टर बन जाएगा। यानी कि पार्श्वपथित संधारित्र फिल्टर का निर्माण हो जाता है जब आप अर्धतरंग या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक संधारित्र का समायोजन करते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे। उसके बाद फिर इसकी कार्यविधि पे आते हैं वापस। कार्यविधि देखो, अभी क्वेश्चन थोड़ा समझो कि कार्यविधि में अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दोनों के लिए अलग अलग कर लिखाता हूँ। एक के मैं लिखा देता हूँ, कुछ पॉइंट सेम होते हैं वो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि आप लोग लिख लेना। उसका कारण है कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए पार्श्वपथित संधारित्र फिल्टर की कार्यविधि को समझाइए, या यूँ कहेगा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक पार्श्वपथित संधारित्र फिल्टर की तरह किस प्रकार कार्य करता है समझाइए। यानी कि नाम बताएगा आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए। ठीक है, इसलिए आपको अगर अर्ध तरंग बताए तो अर्ध तरंग का लिख लेना है, और पूर्ण तरंग फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है तो फुल वेव रेक्टिफायर को आपको सॉल्व करना है उसको। ठीक है, इसलिए बाकी है दोनों में सेम। एक लिखने में क्या दिक्कत है, आप थोड़ा सा लिखने में ही तो आपको टाइम लगेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। एक की आपको तैयार करनी, दूसरी ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। उसमें क्या डायोड D1 D2 थोड़ा सा चेंज हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, चलिए कार्यविधि पहले लिखेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए देखो, जब SWR हाफ वेव रेक्टिफायर में AC संकेत को निवेशित किया जाता है तब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के T1 व T2 से उच्च विभव, और यहाँ पर ये जरूर लिख देना धनात्मक अर्धचक्र के लिए। ठीक है, ब्रैकेट पे तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उच्च विभव तथा उच्च विभव तथा निम्न विभव। अब लिखो यहाँ पर ब्रैकेट में धनात्मक अर्धचक्र के लिए। निम्न विभव पर होते हैं। ठीक है, नोट क्लोज कर सकते हैं।
चलिए देखिए क्या हो जाता है, P1 और P2 उच्च विभव और निम्न विभव पर हो जाते हैं। ठीक है, अतः डायोड डी, अब इसके बाद जिससे चाहो तो एक लाइन और इसमें बढ़ जाएगी क्या, जिससे द्वितीय कुंडली के S1 S2 सिरे भी उच्च व निम्न विभव पर होते हैं। लिख दो एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं। अतः अन्योन्य प्रेरण के कारण प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के S1 व S2 सिरे भी क्रमशः उच्च तथा निम्न विभव पर होते हैं। उच्च तथा निम्न विभव पर होते हैं। ठीक है, अब जैसे डायोड कौन सी अवनति में कार्य करेगा, अग्र अवनति में कार्य करता है, जिससे डायोड अग्र अवनति में कार्य करता है। और डायोड से प्रवाहित होने वाली दिष्ट धारा लोड प्रतिरोध RH विरोध प्रवाहित होती है। ठीक है, कार्य करता है तथा लोड प्रतिरोध RL की ओर, RL की दिशा में, RL की दिशा में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि इस दिष्ट धारा में कुछ प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक भी उपस्थित होते हैं। दिष्ट धारा ब्रैकेट में लिख देना है DC भाग। ठीक है, दिष्ट धारा ब्रैकेट में दिया DC भाग में प्रत्यावर्ती उच्चावचन, प्रत्यावर्ती उच्चावचन लिखा है, शायद डिस्प्ले में अगर ना आए तो मैं बता दे रहा हूँ, उच्चावचन लिखा है। ठीक है, प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक, प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक को AC भाग डिनोट कर देते हैं। उपस्थित होते हैं। जिनका या जिनको समांतर क्रम में लगे हुए, समांतर क्रम में लगे हुए संधारित्र
के द्वारा फिल्टर किया जाता है। ठीक है, अब एक बार लिख देंगे एसी भाग के लिए और एक बार लिख देंगे डीसी भाग के लिए। ठीक है, इसको नोट करो। चलिए देखिए, उसके बाद एसी भाग और डीसी भाग के लिए पहले लेते हैं एसी भाग के लिए। लोड आरएल में, लोड आरएल की ओर लोड आरएल की ओर प्रवाहित विशिष्ट धारा में उपस्थित एसी घटक को, एसी घटक को संधारित्र के द्वारा क्या कर दिया जाता है? उपपथित, बाईपास। ठीक है, क्या किया जाता है? बाईपास कर दिया जाता है। लिख देंगे इसमें एसी घटक को संधारित्र के द्वारा उत्पादित कर दिया जाता है, क्योंकि एसी भाग के लिए, एसी भाग के लिए संधारित्र की धारितीय प्रतिघात एसी भाग के लिए संधारित्र की धारितीय प्रतिघात XC का मान प्रभावहीन होता है। एक करेक्शन करना है आपको, कहाँ पे देखो, इससे पहले अभी हमने जब इसकी स्टार्टिंग संरचना कराई थी तो मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने शायद अभी ये लिखाया था उसमें कि उच्च धारितीय प्रतिघात का संधारित्र समांतर क्रम में लोड प्रतिरोध RL के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है।
तो वहाँ पर उच्च धारतीय प्रतिघात है, उच्च जगह निम्न धारतीय प्रतिघात लिखना, ठीक है। उसका कारण है, समझा देंगे। निम्न धारतीय प्रतिघात का संधारित्र समायोजित क्या था, इसे उच्च की जगह निम्न करना। ओके, देखिए का मान प्रभावहीन होता है। कैसे, वो भी समझिए। एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी बराबर 2πfc। एफ का मान कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, एसी भाग के लिए। तो x बराबर 2πfc। एसी भाग जब वहाँ से गुजरेगा संधारित्र से, तो उसका थोड़ा सा ही वोल्टेज एसी भाग का क्या होगा, थोड़ा विभव होगा। बाकी ये एक्स सी जो है उसको क्या करेगा, रोकेगा नहीं, उसको जाने देगा, थोड़ा उसका एसी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, बाईपास कर देगा उसको, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो एक्स सी का मान कुछ प्राप्त होगा ये, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मान प्रभावहीन होता है, इसको नोट कर लो। चलिए देखिए, अब है आपका डीसी भाग के लिए। डीसी भाग के लिए भी सीधा सा है, लोड प्रतिरोध, लोड आरएल की दिशा में लोड आरएल की दिशा में प्रवाहित दिष्ट धारा सर्वप्रथम कहाँ पे पहुंचती है, संधारित्र की ओर गति करती है। संधारित्र की ओर या संधारित्र पर पहुंचती है, देखो। चूंकि दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति f का जो मान होता है, इसका मान आवृत्ति f का मान क्या होता है, 0। आवृत्ति f का मान 0 होता है। इस कारण डीसी भाग के लिए या दिष्ट भाग के लिए संधारित्र की धारतीय प्रतिघात अनंत होती है। एक्स से का मान अनंत होता है, जिससे
यह डीसी भाग को पूर्णतः अवरुद्ध कर देती है, जिससे यह डीसी भाग को पूर्णतः अवरुद्ध कर देती है। और चित्र के अनुसार पुनः डीसी भाग को क्या करती है, लोड प्रतिरोध RL की ओर प्रवाहित कर देती है। चित्र के अनुसार पुनः लोड RL की ओर प्रवाहित कर देती है, जबकि AC भाग को क्या करने देती है, सरलता से गुजर जाने देती है। नोट करो इसको। कर लिया? देखिए अतः XC ओमेगा C टू पाई FC, F का मान कितना होता है, इसको नोट कर लो। इसके बाद अब देखिए, नोट कर लो इसको। अब क्या है इसमें, देखो ये हो गया आपका अर्धतरंग दृष्टिकारी के लिए, और जो नेक्स्ट हेडिंग है वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए है। और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में थोड़ा सा चेंज ये करना पड़ेगा क्या कि इसमें हमने धनात्मक और ऋणात्मक चक्र के लिए, अर्ध चक्र के लिए नहीं अलग अलग करा है। उसमें आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी पहले। जैसे अर्धतरंग दृष्टिकारी में जब करोगे आप, वो अर्धतरंग दृष्टिकारी तो हो गया, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, तो सबसे पहले जो हेडिंग रहेगी वो धनात्मक अर्धचक्र के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो दो डायोड होते हैं वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं चक्र हाफ साइकिल के दौरान। जब धनात्मक अर्धचक्र होगा तो डायोड D1 किस में चला जाएगा, अग्रवृत्त में, और जब ऋणात्मक अर्धचक्र होगा तो डायोड D2 चला जाएगा फॉरवर्ड बैच में। तो उसके लिए आपको क्या हेडिंग डालनी पड़ेगी, सबसे पहले पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए, और उसमें है धनात्मक अर्धचक्र के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे उसमें लास्ट में AC और DC भाग के लिए कर देना। उसके बाद फिर है आपका ऋणात्मक नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो उसमें क्या करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए उसमें आप भी कर देंगे कि डायोड D1 रिवर्स में और D2 फॉरवर्ड में। तो लोड RL की तरफ D2 करंट धारा प्रवाहित होती है। फिर उसमें भी AC और DC भाग के लिए उसमें लिख देंगे। इस प्रकार से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो मैं फिर कल पूरा कराऊँ, इसी से वो कराऊँगा पूरा, क्योंकि संधारित्र था और इससे पहले वाला वो कुंडली के लिए था। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो फिर आपको सेल्फ लिखना पड़ेगा, बता दूंगा मैं उसको। ठीक है, ओके।